तो स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बताने वाले क्लास 9 का प्रश्नावली 2.4 को। और इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर देख सकते हैं 2.3 को, जो कि बारीकी से बताया गया है। और इसमें हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2. कितना को 4 को। और अध्याय हमारा है बहुपद। और इसमें जो रहने वाला है पार्ट 1 का वीडियो, यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और अगले वीडियो में फिर पार्ट 2 करके वीडियो आएगा तो उसमें अगला क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से समझते हैं। और कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट करके पूछिएगा। चलिए प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी कि एक गुणनखंड मतलब दिया है और बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है ना। और ये क्या दिया हुआ है, बहुपद। क्या दिया हुआ है, बहुपद। तो पहला में बताना है कि x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड होने के लिए इसका जब x का मान निकालेंगे यहाँ से और इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आना चाहिए शेषफल 0। क्या आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। तो 0 आएगा तो बोलेंगे कि इसका गुणनखंड है, और इसका 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे कि गुणनखंड नहीं है, यानी कि इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा यदि शेषफल 0 नहीं आएगा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालेंगे। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, है ना। चलिए देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x+1 और यहाँ से हम निकाल लेंगे किसका मान, बताइए x का मान। ये दिया है, क्या दिया है बताइए, दिया है कि इसको बोलेंगे gx। क्या बोलेंगे, gx इक्वल टू दिया है वो x+1। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे बताइए, x+1 बराबर 0 लेने पर, क्या लेने पर, 0 लेने पर। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का मान। तो बताइए यहाँ से और करेंगे, है ना, यानी कि इसलिए, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1 है इधर प्लस में, बराबर को हटेगा तो क्या होगा, माइनस में, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमको आ गया किसका मान, x का मान। किसका मान, x का मान। अब हमको निकालना है बारी बारी से। क्वेश्चन 1 में बोला गया है ना, क्वेश्चन 1 में दिया है, क्या दिया है बताइए ध्यान से, x³ + x² + x+1। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 1 में दिया है x³ + x² + x+1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। यहाँ पर मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि px बराबर इतना मानेंगे, है ना, x³ + x² और प्लस कितना, x+1। इसको मान लिए हैं px, क्या माने, और जो दिया है gx यहाँ पर x+1। अब यहाँ से x का मान है x इक्वल टू -1। अब यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। अब यहाँ रखेंगे x का मान। x का मान क्या आया बताइए, -1। x का मान क्या आया है, -1। तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे -1 है, बराबर है तो क्या करेंगे, बराबर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे कितना, -1। यदि इसका शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, तो बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड है ना, यानी कि बहुपद इतना का ये गुणनखंड होगा। और शेषफल 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं होगा। तो बताइए यहाँ x है तो यहाँ पर कितना मान होगा, -1। और ये q है तो क्या लगाएंगे, q प्लस लिखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और x का मान क्या है बताइए, -1 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस। और x का मान कितना रखेंगे बताइए, -1। और ये +1 है तो +1। इतना समझ में आया। चलिए देखिए क्या आगे बताइए, -1 का q करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 1। और ये -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1, और प्लस प्लस क्या, +1। और फिर ये प्लस माइनस कितना, -1, और ये प्लस कितना, 1। अब ध्यान से देखिए, -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, और -1 ये +1 ये भी कैंसिल, यानी कि शेषफल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। घट के कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए बोलेंगे कि दिया गया जो बहुपद है ये क्या है, इसका गुणनखंड ये है x+1। तो यहाँ लिखेंगे क्या बताइए, लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर क्या आया है, 0 है, शेषफल बराबर 0 है, अतः x+1 बहुपद, x+1 बहुपद किसका, x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड है। यही हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। तो इतना इसको कर लेंगे।
और अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं ध्यान से। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बताइए। इसको मान लेंगे पी एक्स बराबर है ना एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए देखिए ध्यान से। दूसरा दिया है बताइए एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स क्यू और प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां से फिर से मानेंगे इसको पी एक्स। क्या मानेंगे जी? माना कि पी एक्स इजकल टू पी एक्स, यानी कि एक्स यहाँ है तो सभी की जगह रखेंगे एक्स है ना, तो ये हो जाएगा एक्स पर पावर 4 और प्लस एक्स पर पावर 3 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब यहां से आगे क्या करेंगे बताइए। देखिए यहां पर ध्यान से, हम यहां से x का मान निकाले हुए हैं ना, x का मान कितना है -1, यानी कि सभी में x का मान -1 लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है शुरू में है ना, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि सभी का गुणनखंड x + 1 है या नहीं है, तो सभी में रखेंगे x का मान कितना -1। x का मान कितना रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे p और x की जगह कितना -1 और बराबर है तो क्या लिखेंगे बराबर। अब बताइए यहाँ पर -1 का पावर कितना होगा 4 और प्लस यहाँ पर भी होगा माइनस कितना 1 और पावर कितना है 3 और प्लस है तो प्लस x का मान कितना रखेंगे -1 और ये पावर 2 है तो कितना रखेंगे 2 और ये प्लस है तो प्लस ये x का मान कितना रखेंगे बताइए -1 कितना रखेंगे और ये +1 है तो क्या करेंगे +1। चलिए ध्यान से समझिए और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा -1 का पावर 4 करेंगे, यानी कि सम संख्या यदि घात रहे तो इसका जो है प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि पावर रहे सम संख्या, कौन सा संख्या, यदि पावर सम संख्या रहता है तो इसका जो है माइनस से क्या हो जाता है प्लस। तो जब इसका x 1 का पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा +1। और बताइए -1 का जब q करेंगे तो माइनस कितना आएगा 1 और प्लस माइनस क्या -1 और ये फिर से यहाँ -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 करेगा कि नहीं करेगा। पावर है सम संख्या इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस है और प्लस प्लस क्या हो जाएगा +1। अब यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये +1। इतना समझ में आ चुका होगा है ना। अब चलिए यहाँ से ये +1 और ये -1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये +1 और ये -1 ये भी कैंसिल, बचा सिर्फ कितना 1 बचेगा, यानी कि शेषफल में इसमें आ गया कितना 1। शेषफल कितना आया, तो शेषफल 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, लेकिन शेषफल 0 आया नहीं आया, तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, चूंकि शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है ना, तो यहाँ से बोल देंगे इसलिए x + 1 बहुपद कितना x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। यदि शेषफल 0 रहता बोलते गुणनखंड है ना, शेषफल 0 नहीं है तो इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी रखना है एक्स के स्थान पर कितना -1 और चेक करेंगे कि इसका भी मान शेषफल 0 आता है या नहीं आता। चलिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन बताइए जी क्या दिया हुआ है, x पर पावर 4 प्लस 3x क्यू है ना, x पर पावर 4 प्लस 3x क्यू 3x स्क्वायर प्लस 1। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर मान लेंगे, फिर से क्या करेंगे मानेंगे, क्या माना कि फिर से वही बात पी एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, और पी एक्स का मान क्या रखेंगे बताइए, x पर पावर 4 प्लस 3x क्यू और प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ध्यान से समझना है। अब यहाँ से क्या रखेंगे बताइए, x का मान फिर से -1 रखेंगे, कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर कितना 4 और प्लस है तो प्लस, ये 3 है तो क्या करेंगे, अब फिर से x की जगह कितना रखेंगे -1 और ये q है पावर तो कितना करेंगे q। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस है तो फिर से क्या करेंगे प्लस, ये 3 है तो 3 और यहाँ x का मान कितना रखेंगे बताइए -1, या स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस और फिर से x का मान -1 और प्लस कितना 1 है तो 1। अब देखिए अगर आगे -1 का जब पावर 4 करेंगे तो आएगा कितना +1 और -1 का जब q करेंगे तो -1 और माइनस गुना 3 करेंगे तो -3। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, -1 का स्क्वायर तो +1 और 3 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा +3।
अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और ये +1। अब देखिए ध्यान से, ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 ये +3 ये भी कैंसिल है ना, बचा कितना 1। तो ये भी शेषफल इसका आ गया कितना 1। तो यहाँ पर भी जो है शेषफल 0 आया नहीं आया, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बताइए, चूंकि शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि शेषफल 0 हमारा नहीं आया है ना जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए बहुपद यानी कि इसलिए कितना x+1 बहुपद कितना, बहुपद x⁴ प्लस 3x³ है ना, प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड ये होगा, एक गुणनखंड नहीं है। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया आराम से है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और चौथा क्वेश्चन जो है ध्यान से समझने का है ना। तो इसमें भी x का मान रखेंगे कितना -1। बताइए जी चौथा क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 है ना, इंटू x प्लस √2, 2 और प्लस कितना √2 इंटू x और कितना √2, इतना ना है। चलिए x का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर मानेंगे क्या, माना कि px बराबर इतना मान लेंगे है ना, x³ माइनस कितना x² माइनस, और ये हो जाएगा 2 प्लस √2 इंटू में x प्लस √2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से x का वैल्यू पुट कितना करेंगे -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का क्यू और ये माइनस, और इसका वैल्यू कितना पुट करेंगे -1, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा है ना। चलिए ध्यान से, और ये हो जाएगा 2 प्लस √2 है ना, और x के स्थान पर कितना -1, और ये प्लस √2 है तो प्लस √2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, -1 का क्यू करेंगे तो माइनस कितना आएगा 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। चलिए यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा -2 गुना के माइनस गुना 2 करेंगे तो -2। ध्यान से देखना, यहाँ पर -2 गुना करेंगे तो कितना आएगा -2, और -2 गुना -1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, फिर से -1 गुना √2 करेंगे तो -√2, और -√2 गुना -1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +√2। कोई दिक्कत यहाँ पर, और यहाँ प्लस है कितना √2। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर +2 और 2 √2 और प्लस में कितना, तो ये दोनों जुट के कितना आएगा बताइए 2√2, यानी कि दोनों आपस में जुड़ जाएगा है ना। अब देखिए -2 और +2 ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कितना 2√2, तो ये हमारा शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पर भी शेषफल 0 आया नहीं आया, तो यहाँ पर फिर से बोलेंगे चूंकि शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए x+1 बहुपद कितना x³ प्लस माइनस x² और कितना -2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2 का एक गुणनखंड है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया आराम से, कोई दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है गुणनखंड प्रमेय लागू करके। कौन सा प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी कि ये दिया हुआ है gx है ना, और ये दिया हुआ है क्या px, तो बताना है कि px का gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं। तो फिर से वही क्वेश्चन है ना, फिर से यहाँ से निकालेंगे x का मान और इसमें करेंगे पुट है ना, और उसके बाद इसका मान आएगा 0 तो बोलेंगे इसका गुणनखंड है, और 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर x का मान निकालेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा का पहला क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का पहला बताइए px कितना दिया हुआ है, दिया है ना px = 2x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब बताइए जी एक्स कितना है, x प्लस 1 इतना दिया हुआ है ना। तो यहाँ से निकालेंगे क्या बताइए, यहाँ पर करेंगे क्या, जी एक्स को हल कर लेंगे है ना। ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना, 0 लेने पर, यहाँ पर 0 ले लेंगे, 0 लेने पर। अब यहाँ से देखिए, इसलिए बताइए x का मान कितना आएगा, प्लस 1 से बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस 1, यानी कि x का मान हमको कितना आ गया, माइनस 1। अब यहाँ पर px में मान रख देंगे, px में क्या करेंगे, यहाँ पर px का मान रख लेंगे। बताइए px कितना है, px बराबर दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 2x माइनस 1। और यहाँ से x का मान कितना रखेंगे बताइए, और x के स्थान पर रखेंगे माइनस 1, और ये बराबर है तो क्या करेंगे, और यहाँ 2 है ना। अच्छा x के स्थान पर कितना रखेंगे, माइनस 1, और ये पावर 3 है तो पावर कितना करेंगे 3, और ये प्लस है तो प्लस, x के स्थान पर कितना रखेंगे माइनस 1, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2। अब x के स्थान पर माइनस कितना 1, और ये माइनस कितना है 1। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस 1 का जब क्यू करेंगे तो माइनस 1, और माइनस 1 गुना 2 करेंगे तो माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1, और प्लस प्लस क्या आएगा प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा 1 कितना आएगा, और यहाँ माइनस 2 और माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2, और ये माइनस कितना 1। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, माइनस 2 और ये प्लस 2 कैंसिल होगा, और ये प्लस 1 और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यानी कि शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ जाएगा। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया तो बोल देंगे यहाँ पर गुणनखंड है ना। जी एक्स जो है पी एक्स का क्या है गुणनखंड। यहाँ पर लिखेंगे इस चूंकि शेषफल क्या आया 0 है, शेषफल क्या है 0 है, इसलिए जी एक्स, इसलिए क्या जी एक्स पी एक्स का एक क्या है गुणनखंड है। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा क्या आराम से, ठीक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है पी एक्स बराबर क्या है बताइए, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जी एक्स का मान है एक्स प्लस कितना 2। तो चलिए इसको बनाते हैं। बताइए दूसरा क्वेश्चन 2 का कितना 2, पी एक्स कितना दिया हुआ है बताइए, पी एक्स का मान क्या है जी, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यू प्लस कितना 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और बताइए जी एक्स का मान क्या है x प्लस 2। अब यहाँ से जी एक्स का हल करेंगे, जी एक्स को क्या करेंगे, तो जी एक्स का मान ले लेंगे 0 है ना, यानी कि x प्लस 2 और बराबर क्या लेने पर 0 लेने पर, क्या लेने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू बताइए ये प्लस है 2 तो बराबर कुछ जाएगा तो कितना होगा माइनस 2, यानी कि x का मान कितना गया माइनस 2। अब यहाँ पर सिंपल करेंगे x इक्वल टू बराबर कितना माइनस 2 करेंगे यहाँ पर, तो बताइए पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ से x का मान कितना रखेंगे माइनस 2 और बराबर, और ये हो जाएगा माइनस 2 और ये पावर कितना है 3, और ये प्लस है तो प्लस 3 है तो 3। अब x के स्थान पर फिर से कितना रखेंगे माइनस 2, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस 3 है तो 3, और x के स्थान पर कितना आएगा माइनस 2, और ये प्लस कितना है 1। चलिए इसको आगे करते हैं। माइनस जब 2 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा बताइए, माइनस 2 गुना माइनस 2 3 बार गुना हो जाएगा है ना, यानी कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 3 बार गुना करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा माइनस, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 4 गुना कितना आएगा 8, तो इसका मान आ जाएगा कितना माइनस 8। अब बताइए 2 का जब स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का प्लस 4 हो जाएगा, और 4 तिया कितना होगा प्लस 12, और माइनस 2 गुना 3 करेंगे तो माइनस कितना 6, और ये प्लस कितना 1। चलिए इसको आगे देखिए। अब यहाँ से बताइए 8 और पहले इसको जोड़ लेते हैं ना माइनस वाला को, 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 6 तो माइनस 14 होगा, माइनस कितना होगा, और प्लस 1 और ये 12 तो कितना हो जाएगा 12 कितना आएगा प्लस 13। तो देखिए माइनस 14 प्लस 13 तो बचेगा कितना माइनस 1, ये वाला बच जाएगा, और यह है माइनस में तो इसीलिए क्या बचेगा माइनस 1। शेषफल यहाँ पर आ गया माइनस कितना 1, तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं ना आया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि शेषफल
शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए जी एक्स पी एक्स का क्या, पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखना। तीसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर क्या, एक्स पावर क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स का मान है कितना, x माइनस 3। तीसरा क्वेश्चन 2 का कितना, तीसरा पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है बताइए, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 4x स्क्वायर और प्लस कितना, इतना ना, और जी एक्स का बताइए मान x माइनस 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, जी एक्स को हल करेंगे, x माइनस 3 बराबर क्या लेंगे, 0 लेने पर, क्या लेने पर। अब यहाँ से बताइए, इसलिए x का मान क्या आएगा, -3 बराबर कुछ हटेगा तो क्या होगा, +3। कितना होगा जी, +3। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे कितना, पी एक्स, है ना, और ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर और प्लस x प्लस 6 और यहाँ से x का मान कितना रखेंगे, 3 और ये हो जाएगा बराबर कितना बताइए, 3 का क्यू माइनस 4 और ये हो जाएगा 3 का क्या स्क्वायर और प्लस 3 और ये प्लस कितना 6। 3 का जब क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 9 27। अब बताइए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 और 9 चौक कितना आएगा, 9 चौक 36 और ये माइनस कितना है तो माइनस करेंगे 36, ठीक। और प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 6 3। अब बताइए 27 और 9 क्या आएगा, 27 और 9 को जोड़ देंगे प्लस वाला प्लस के साथ, है ना, तो क्या जाएगा 36 और ये माइनस कितना है 36, तो 36 में से 36 जाएगा क्या बचेगा 0 आएगा, यानी कि इसका शेषफल क्या गया 0। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि शेषफल बराबर क्या आया है 0 है, इसलिए जी एक्स पी एक्स का क्या है, पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। तो ये भी बन गया आराम से, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अगला, तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, के का मान ज्ञात कीजिए, के का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। यानी कि जितना दिया हुआ है पी एक्स उसका गुणनखंड दिया हुआ है कितना x माइनस 1, यानी कि सभी जितना दिया है सबका गुणनखंड दिया है x माइनस कितना 1, यानी कि सभी स्थिति में शेषफल आएगा 0। x माइनस 1 यानी कि x बराबर लेने पर 1 लेने पर तो सभी का मान क्या आएगा 0। गुणनखंड रहने का मतलब यही ना हुआ कि शेषफल क्या आएगा सभी का 0 आएगा इस स्थिति में, है ना, x माइनस 1 गुणनखंड रहने पर सभी का शेषफल क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमको k का मान पूछा गया है, तो चलिए इसको निकालते हैं और ध्यान से समझते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्लास 10th में पूछा जाता है ये वाला। और ये तीसरा का देखते हैं, तीसरा का पहला, अच्छा तीसरा में दिया हुआ है, पहला में गुणनखंड क्या दिया हुआ है सभी का x माइनस 1, सभी बहुपद का गुणनखंड दिया है x माइनस 1। तो यहाँ से निकाल लेंगे x का मान, क्या निकालेंगे जी, इतना बराबर ले लेंगे 0, है ना, 0 लेने पर, तो इसीलिए x बराबर क्या आएगा -1 से +1 हो जाएगा, है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा +1। अब बताइए पहला में क्या दिया हुआ है, पी एक्स का मान x स्क्वायर प्लस x प्लस k और यहाँ से हमको k का मान बताना है ना। तो देखिए यदि हम x का मान 1 इसमें पुट करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, क्योंकि इसका जब गुणनखंड दिया हुआ है x में x माइनस कितना 1, तो इसीलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, और x के स्थान पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, और बराबर ये जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और प्लस कितना 1 और प्लस कितना k, और इसका मान जो आएगा 0 के क्या आएगा बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा जी 0 के बराबर आएगा। तब यहाँ पर देंगे दिस सिंपलाई डैट, है ना, इसका मतलब होता है या, इसका मतलब क्या होता है या और बोल सकते हैं ना। तो बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 और ये +1 है ना, और ये प्लस क्या k और बराबर 0। अच्छा 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए 2 आएगा प्लस k बराबर 0, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे k का मान निकालेंगे, k का क्या निकालेंगे, तो +2 से उधर जाएगा तो बराबर की साइड क्या हो जाएगा -2,
यानी कि के का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, -2। यही हमारा जो होगा राइट आंसर। तो आराम से निकालेंगे इस तरह से, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा पी एक्स दिया हुआ है ना, और इसमें भी एक्स का मान कितना रखेंगे 1। इसमें भी एक्स का मान क्या रखेंगे जी 1 रखेंगे। तीसरा का कितना 2। बताइए पी एक्स का मान कितना है 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। चलिए ध्यान से देखना है। अब यहाँ से x का मान फिर से कितना रखेंगे 1। कितना रखेंगे जी 1। अब बताइए यहाँ पर 2 हो जाएगा और x के स्थान पर क्या हो जाएगा 1, और यह स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस k है तो k, और x के स्थान पर कितना 1 रखेंगे, और प्लस कितना √2। और इसका जो मान आएगा ना 0 के क्या आएगा बराबर, क्योंकि इसका गुणनखंड है ना। अब यहाँ पर देंगे दिस सिंप्लाई डेट, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही ना आएगा, 1 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा 2, प्लस k गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा k, और ये प्लस कितना √2 बराबर क्या 0 बराबर। अब देखिए ध्यान से, k को सिर्फ इधर रखेंगे है ना बराबर के, और 2 और √2 को उधर भेजेंगे बराबर की उस साइड। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा k बराबर, बताइए ये 2 है प्लस में और √2 भी प्लस में, बराबर की उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा -2 और ये -√2। तो k = आ जाएगा -2 √2, और यही होगा इसका क्या राइट आंसर। तो बहुत ही ईजी है ना, और आराम से हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा पी एक्स का मान दिया हुआ है ना, चलिए इसको बनाते हैं। 3 का तीसरा, पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है जी बताइए। पी एक्स का मान है क्या kx² - √2x प्लस 1, kx² माइनस √ कितना 2x प्लस 1। अब बताइए यहाँ से x का मान क्या रखेंगे 1। अब यहाँ से हो जाएगा k, और यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर, और ये जाएगा -√2, और यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 1, और इसका मान आएगा किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ दिस सिंप्लाइड क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे 1 ही ना आएगा, और यहाँ से 1 गुना k करेंगे तो क्या आएगा k, और -√2 गुना 1 करेंगे तो माइनस क्या आएगा √2, प्लस 1 है तो प्लस 1, और बराबर में 0। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए k बराबर है ना -√2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +√2, और ये -1 है तो यहाँ इधर क्या उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और -1। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा √2 - 1। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा है पी एक्स का मान दिया हुआ है ना, के का मान निकालना है। तीसरा का कितना चौथा, बताइए पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है। पी एक्स का मान है kx² - 3x प्लस k। बताइए kx² - 3x प्लस k। चलिए इसको ध्यान से देखना है। अब यहाँ से x का मान कितना रखेंगे 1, ये हो जाएगा k, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और -3, और यहाँ भी हो जाएगा 1 और प्लस क्या k, और इसका मान किसके बराबर रहेगा 0 के। और दिस सिंप्लाइड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और 1 गुना k करेंगे तो क्या आएगा k, 3 गुना 1 करेंगे -3 गुना 1 तो माइनस क्या आएगा 3, और ये प्लस क्या हो जाएगा k बराबर 0। अब बताइए k और k 2k हो जाएगा, k और k कितना k 2k, और ये -3 है, बराबर को साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +3, और इसीलिए यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा ये 3, और ये गुना में है, बराबर स्कूट साइड जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो 3 में क्या आएगा 2। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/2। तो चलिए ये भी हो गया हमारा आराम से है ना। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अगला वीडियो जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर कितना 5 को बताया जाएगा। ठीक, चलिए, और यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।